नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में वो 8 से 10 क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। फ्रेंड, ये इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड, यदि आप एक साथ 1000 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड, किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी प्रधान को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1909 में, 1919 में, 1935 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1858? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन ए है पार्लियामेंट सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद जो है उसका निर्माण किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 1773, 1771, 1785 या फिर 1793? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है फ्रेंड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है फ्रेंड 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 1885 में, 1875 में, 1866 में या फिर 1858 में? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। पार्लियामेंट सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए है 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में पार्लियामेंट सुधार बिल पारित हुआ था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए है फ्रेंड क्रिप्स मिशन 1942, पार्लियामेंट सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट सुधार 1909। पार्लियामेंट सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 के
इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड ऑप्शन देख लीजिए, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी जो थे वो 1946 के कैबिनेट मिशन में मंत्रियों में शामिल नहीं थे। तो जो फ्रेंड 1946 का कैबिनेट मिशन है उसमें 3 मंत्री कौन कौन से थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 मंत्री 1946 के कैबिनेट मिशन में शामिल थे और इसका सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों का दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों को विटा शक्ति। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों का दोहरा शासन, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान मुख्य प्रावधान था, प्रांतों का दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? यानी कि जब तक संविधान लागू हुआ था और उससे पहले स्वतंत्रता मिली थी, उस बीच के टाइम में जो शासन था वो किसके अंतर्गत चला था? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार उस समय शासन चला था जब तक संविधान तैयार नहीं हुआ था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख लीजिए, डुरंड योजना, मार्लेमेंटो योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेवेल योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा मांग की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, एम.एन. राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, एम.एन. राय। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल का नेक्स्ट वीडियो इंडियन पॉलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बाय ऑप्शन आपको लगातार करवाए जाएंगे। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।